दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करते चले जा रहे हैं आप लोग। अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखिए। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज अ सिस्टमेटिकली important non-deposit taking NBFC registered with the RBI as an infrastructure finance company. It is engaged in expanding financial assistance to the Indian power sector. देखो, आरबीआई के पास ये कंपनी रजिस्टर्ड है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के तौर पे। देखिए, नॉन डिपॉजिट टेकिंग है हालांकि ये, तो एक होता है डिपॉजिट टेकिंग, एक होता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग। तो इसका मतलब पब्लिक से ये कंपनी डिपॉजिट नहीं लेती है, और जो इंडियन के पावर सेक्टर में जो कंपनियां काम करती है उनको ये रुपए देने का काम करती है, उनको लोन देने का कंपनी काम करती है। इसको मैंने इजी वे में बताया। फ्रेंड्स, ये वीडियो दो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नंबर एक वो लोग जो चाहते हैं कि भाई मुझे कंपनी डिविडेंड दे दे, बस बहुत है, बस बहुत है, मुझे नौकरी से आज़ादी चाहिए, हर महीने की सैलरी के बराबर लाखों रुपए में डिविडेंड मेरे पास आता रहे। तो उसके लिए ये कंपनी बहुत बेहतरीन है ऐसे लोगों के लिए। नंबर दूसरे वो लोग, तो वो उनके लिए जिनके पास ये कंपनी ऑलरेडी है। इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा मैं, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताऊंगा, कंपनी के बिजनेस के बारे में बताऊंगा, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी के बारे में बताऊंगा, और कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसी कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, अब आइए इसके मार्केट कैप की बात करेंगे। तो मार्केट कैप लार्ज कैप कंपनी है, 41,489 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 157 का है, हाई 161 का लगाया, वहीं लो 97 रुपए का लगाया। मेरे मित्र, लो से याद रखना, लो 97 का है। फ्रेंड्स, जब मार्केट में बिल्कुल ये तभी रहा होगा 97 जब यूक्रेन और रसिया का वॉर हुआ। तो ऐसी ही अपॉर्चुनिटी सुनिए, अभी आपको सबको पता चला गया। इंडियन मॉनेटरी फंड से एक रिपोर्ट आई है कि बहुत बुरे हाल 2023 में हो सकते हैं। स्पेशली बैंक्स को ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लें, बहुत बुरे हाल हो सकते हैं। तो इंडिया हालांकि फिर भी सेफ रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मंदी की मार इंडिया के अंदर भी आएगी। जब आएगी तो, और ऐसे टाइम पे आपको क्या करना होता है कि त्राहिमाम पूरा मार्केट में हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपको कुछ ऐसी कंपनियां उठानी होती हैं जहां पर ग्रोथ स्टोरी अच्छी नजर आए। तो ये शेयर भी आपको बहुत ज़्यादा करेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसे टाइम पे जब आप ऐसी कंपनियां उठाते हो, पीएफसी हो गया, वेदांता हो गया, तो आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रहती है कि डिविडेंड मिलेगा। और डिविडेंड की वजह से जब बहुत सारे लोग इसको खरीदने के लिए आते हैं तो वहां पर आपको प्राइस में एप्रिसिएशन भी देखने को मिलता है। तो जब इस तरीके की भयंकर स्ट्रेटेजी के साथ आप जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक ही गाना गाते हो, बहारों फूल बरसाओ, मेरा पीएफसी आया है। पेप्सी नहीं, पीएफसी आया है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्टॉक के पीई की बात करेंगे, बहुत सस्ता है मेरे दोस्त, 2.93 के पीई पर है। फ्रेंड्स, एनएमडीसी हो गया, आईआरएफसी हो गया, इससे बहुत महंगे हैं। देखो यार, केवल ₹2.5 के स्टॉक जब भी पीएसयू में आप इन्वेस्ट करते हो तो वैल्यूएशन बहुत अच्छा रहता है। केवल कंपनियों में रिटर्न क्यों नहीं आता पीएसयू में? क्योंकि फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं सरकारी, जब सरकारी टैग लग जाता है, हार्श मत होना जो भी सरकारी हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो हार्श मत होना, पर ये सत्य है, ये सत्य है। बुक वैल्यू की बात करेंगे, ₹290 का बुक वैल्यू है, बहुत डिसेंट वैल्यूएशन है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे, 7.64% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे, 9.38% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 21.2% का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 7.64% का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 7.64% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.38% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 21.20% का है। मेरे मित्र, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो बेकार है बिल्कुल। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 20% से ऊपर है, जो कि अच्छी है। मेरे मित्र, जब भी आप ये पीएसयू कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट क्रैश में ही टारगेट करें, क्योंकि इस कंपनी से आपको प्राइस में अप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड का बेनिफिट और मजा तभी आप ले पाएंगे। ऑल टाइम हाई मार्केट में कभी भी डिविडेंड की वजह से केवल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर हाँ, जब आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हो तो डिविडेंड इनकम आपकी लाखों में भी हो सकती है। आपको पता है, ये सुधा मूर्ति और जो नारायण मूर्ति की इन्फोसिस कंपनी, इनकी जो बेटी है, जो ऋषि सोनक की वाइफ है, उसका डिविडेंड इनकम नेट पे सर्च करके देखो कितना भयंकर मिलता है इन्फोसिस से। आईआरएफसी की बात करेंगे, 6.61 के पीई पर है। सोचो, आईआरएफसी से भी सस्ती कंपनी आपको मिल रही है। इसी के साथ साथ अब अगर मैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की बात करूं तो रेवेन्यू की जो बात करूं, जो कि सेल्स होती है कंपनी की, अगर मैं सेल्स की बात करूं तो दिसंबर 2020 में जहां 18,435 करोड़ की सेल थी, वहीं सितंबर 2022 में 19,336 करोड़ का सेल हुआ। सितंबर 2021 में बात करेंगे तो 19,268 करोड़ का सेल हुआ। देखिए, सेल्स म्यूटेड है कंपनी के, ना इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, बिल्कुल जो है क्लाइंट बस वो क्लाइंट हैं। इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे तो कंपनी में सेल के साथ साथ एक्सपेंस नहीं होता, यहाँ पर ये इंटरेस्ट इनकम है ये। ठीक है, तो इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे तो ये कंपनी का है कितना, 11,330 करोड़ का, फिर 11,235 करोड़ का, 11,413 करोड़ का। क्योंकि लोन देने का काम करते हैं ना, तो इनकम के रूप में इंटरेस्ट आएगा।
अगर मैं कंपनी के एक्सपेंस की यहाँ पर बात करूँ तो एक्सपेंस की देखिए 2135 करोड़ का एक्सपेंस हुआ, फिर तो 1316 करोड़ का। सोच के देखो इनकम कंपनी के अंदर अच्छी हो रही है। यही रीज़न है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतरीन आ रहे हैं, कंपनी की वैल्यूएशन डिसेंट है। एक्सपेंस देखो कितना कम है यार, केवल 1316 करोड़ का। एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करेंगे 0.47%, कितनी कम एम्प्लॉय कॉस्ट है। यहाँ से देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी बहुत कम है। इसका मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करेंगे 0.47% का है। और इसी के साथ साथ मैं कुछ और चीज़ों को यहाँ पर बात करने प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। नेट प्रॉफिट देखो कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीमेंट में ही है, जहाँ 5023 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, वहीं सितंबर क्वार्टर में 5229 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, फॉलोड बाई 4580 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे, सोच के देखो यार, केवल आपको 100-150 रुपये में जो कंपनी मिल रही है उसका EPS देखो 14 रुपये 91 पैसे पर इक्विटी शेयर, बहुत डिसेंट वैल्यूएशन है इसकी। डिविडेंड के पर्पज़ से ही ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्ट कब करना चाहिए ये भी मैंने आपको बताया। कब करना चाहिए? जब मार्केट में त्राहिमाम त्राहिमाम, जब चारों तरफ से लोग चिल्लाने लगे कि अब मार्केट खत्म हो गया, अभी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता। शेयर कैपिटल की बात करेंगे 2017 में, जहां शेयर कैपिटल 2640 करोड़ की थी, वहीं सितंबर 2022 में शेयर कैपिटल 2640 करोड़ की थी। शेयर कैपिटल में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कोई डिक्रीमेंट नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे 34,205 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है, वहीं रिजर्व एंड सरप्लस में कंटिन्यूटी है इंक्रीमेंट की, बहुत बेहतरीन कंपनी। 73,866 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास भर भर के कैश पड़ा हुआ है। क्या कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग है? आइए देख लेते हैं। यहीं से आपको देखना रहता है कि दिक्कतें क्या हैं। यहाँ पर देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करेंगे 6,74,847 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। क्या कंपनी अभी दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हो सकती फ्रेंड्स? क्योंकि कंपनी का काम ही है लोन देना, और वो भी शॉर्ट टर्म लोन देना नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए ही लोन जाते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में 73,866 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस कैश पड़ा हुआ है। सरप्लस कैसे कंपनी के पास अच्छा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कंपनी की कोई नहीं है। कंसर्न यही है कि जब ऐसी कंपनी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ होता है तो इसकी वजह से शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा स्लैश होते हुए देखने को मिलता है। यही रीज़न है, केवल यही रीज़न आपको दिखा कि गवर्नमेंट में जो PSU कंपनियां होती हैं उनमें रिटर्न क्यों नहीं आता, आपने देखा। मार्च 2017 की बात करेंगे, कैश का फ्लो देखिए। मार्च 2022 में कैश का फ्लो देखिए। मार्च 2017 में देखिए 3079 करोड़ का कैश का फ्लो पॉजिटिव रहा। इसके बाद अगर मैं सितंबर की बात करूंगा तो, या मार्च 2022 देख लें तो 3023 करोड़, और उसके बाद में नेगेटिव में 4014 करोड़ का कैश का फ्लो कंपनी का था। ये बहुत दिक्कत वाली बात है। इसके साथ साथ 31 मार्च 2000 जिनके पास ये शेयर है, 31 मार्च 2023 के एनुअल रिटर्न जरूर चेक करना। वहाँ पर अगर दिक्कतें पैदा हुई तो दिक्कत हो सकती है। पर रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे, अच्छा है रिटर्न ऑन इक्विटी। 31 मार्च जिनके पास जो भी शेयर बड़े हुए हैं, 31 मार्च 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है, एनुअल रिटर्न जरूर चेक करना अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं तो। सितंबर 2020 में अगर प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे 55.99%, तो मैक्सिमम होल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही होती है, तो 56% के आसपास होल्डिंग कंपनी की है। ठीक है, डिसेंट है। और देखो ऐसी कंपनी में FIIs भी होल्ड करके चलते हैं, और FIIs देखिए लगातार 2020 से कुछ खास फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रही है, 16-17% के आसपास FIIs के पास है। DIIs की बात करेंगे तो DIIs धीरे धीरे निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहां 20% कभी किसी जमाने में होल्ड करके चलते थे, वहीं DIIs आज केवल 17% होल्ड करके चल रहे हैं। पब्लिक की बात करेंगे, पब्लिक ने स्टेक बढ़ाया था, जहां 15% था, वहीं अभी फिलहाल पब्लिक ने उसके बाद स्टेक को बेचते हुए देखने को मिले, क्योंकि कंपनी को शायद ऐसा लगता है, पब्लिक को शायद ऐसा लगता है कि रिटर्न नहीं बनेगा, तो जिसकी वजह से शायद पब्लिक कहीं ना कहीं अपना मूड चेंज कर रही है। पर यही पब्लिक होती है जब डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो जाता है कंपनी के अंदर, तो इसी की वजह से क्या होता है, प्राइस में उछाल आता है। तो जब मार्केट क्रैश में जब आप किसी ऐसे शेयर को उठाते हो, तो जब डिविडेंड मिलता है तो एक बेहतरीन रिटर्न आप भी घर बना के लेके जाते हो। आइए कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। क्वांटिटी अगर ट्रेडेड की बात करेंगे, 2,13,14,945 टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिनमें से 90,93,793 क्वांटिटी की डिलीवरी उठाएगी। और जो डिलीवरी का परसेंटेज था, लोग देखो डिलीवरी भी उठा रहे हैं ऐसी कंपनी का, क्योंकि कहीं ना कहीं 31 मार्च तक लोगों को ऐसा लगता होगा जैसे डिविडेंड का अनाउंसमेंट इस कंपनी से हो सकता है। ये देखिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी वेबसाइट पे विजिट करवाता हूँ आपको। PFC भारत सरकार का उपक्रम, ठीक है, और ये 9001-2015 प्रमाणित कंपनी पावर फाइनेंस लिमिटेड, ये कंपनी की वेबसाइट है। देखिए कितनी हरी भरी। हिंदी में आप आगे बढ़ेंगे कि इंग्लिश में आप आगे बढ़ेंगे? मैं इंग्लिश में बढ़ता हूँ आगे, देखते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं यहाँ से। ये कंपनी की वेबसाइट है और ये चक्का घूम रहा है। मेरे पास 200 MBPS का डेटा है, फिर भी घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कंपनी की रही वेबसाइट, पूरा विजिट कीजिए यहाँ पर। और ये श्री रविंद्र सिंह ढिल्लोन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं G20 समिट,
और वसुधैव कुटुंबकम, ये G20 समिट का इस बार का डायलॉग है। और मूडीज़ और इकरा, क्रिसिल, AA केयर ने सभी ने AA रेटिंग दिया है कंपनी को। ये बनता है, रेटिंग क्यों मिला है इनको, क्यों मिल रहा है रेटिंग, मेरे भाइयों बहनों सभी लोग मिलके एक स्वर में बताएंगे। क्योंकि कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है और प्राइस में फ्लक्चुएशन भी बढ़िया रहता है। इसी के साथ साथ ये रहे कुछ, ये कंपनी की वेबसाइट पे मैंने आपको विजिट करवाया। ये आज का पूरा वीडियो आपको कैसा लगा PFC से रिलेटेड, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या रहती है, कभी आपने मार्केट में धोखा खाया हो, जैसे कि कोई शेयर आपका बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हो, तो उस चीज़ से आपने क्या सीखा मार्केट से, आप मार्केट में सीखने के लिए किन किन बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। बहुत सारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। ये सब पूरा चैनल आपको ही डेडिकेटेड है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ साथ बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है मेरे को इस चीज़ से। कल फिर आपसे एक नए शेयर में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।